भगवा नहीं सनातनी या हिंदू टेररिज्म बोलो, ये कहना है कांग्रेस के फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम पृथ्वीराज चौहान का। उन्होंने नाथूराम गोडसे का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वो किस धर्म के थे, सबको पता है। अब सवाल ये है, जब आप और आपकी पार्टी किसी एक मजहब के तमाम लोगों को डिफेंड करने के लिए बार बार ये रटती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तब ये तर्क कहाँ जाता है? और ये तब जब पूरी दुनिया भर में होने वाली आतंकवादी घटनाओं में लगभग हर बार एक ही मजहब के लोग लिप्त पाए जाते हैं। और उधर सारी खोज करने के बाद आपको एक नाथूराम गोडसे मिला जो एक हत्यारा था, तो उसे आगे रख कर या तो आप पूरे हिंदू समाज को टेररिस्ट बताने में जुटे हैं या फिर इस सच्चाई को झूठ साबित करने में जुटे हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। पूर्व महाराष्ट्र सीएम पृथ्वीराज चौहान ने एक स्टेटमेंट में कहा कि भगवा को टेररिज्म से जोड़ना गलत है क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज और आजादी का प्रतीक है। और जब उनकी इस बात के लिए लोग उनकी सराहना करने ही वाले थे तो उन्होंने तुरंत गोडसे का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर टेररिज्म कहना ही है तो सनातनी या हिंदुत्व टेररिज्म कहो, क्योंकि गोडसे भी उसी धर्म का था। बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। भगवा रंग जो है वो संत ज्ञानेश्वर का रंग था, हमारे वारकरियों का पंथ था, हमारे संत तुकाराम का रंग था। और ये भारत के स्वतंत्रता के पहले की बात, बहुत पहले की बात है। जिसे हम महाराष्ट्र धर्म बोलते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य की संकल्पना वहां से पैदा हुई। कहीं चौहान का ये मानना तो नहीं कि शिवाजी महाराज भगवा तो धारण करते थे पर किसी और धर्म के थे? मतलब एक तरफ भगवा को पवित्र कहना और दूसरी तरफ गोडसे का उदाहरण आगे रखकर उसके द्वारा की गई एक हत्या के आधार पर पूरे हिंदू समाज के नाम हिंदू टेररिज्म जैसा फ्रेज कहना नैरेटिव डेंजरस नहीं है तो क्या है? और चौहान हिंदू टेररिज्म को जाने दे, वे केवल एक बात का जवाब दे दें, गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था, ये तो पूरी दुनिया जानती है। पर क्या गोडसे द्वारा की गई हत्या के अलावा उसने आतंकवाद की किसी और घटना को अंजाम दिया था? उसने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट किया था, सैकड़ों लोगों को मारा था? इस बात का कहीं कोई सबूत है? टेररिज्म का अर्थ है आतंकवाद। उसने कब आतंकवाद फैलाया? महात्मा गांधी की हत्या की भर्त्सना तो पूरा हिंदू समाज करता आया है और करता रहेगा, लेकिन गोडसे को आगे रखकर उसी हिंदू समाज को आतंकवाद से जोड़ना किस एंगल से सही है? चौहान साहब, आतंकवाद तो वो है जो महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को नरसंहार करके फैलाया गया। और ये काम किसने किया था? कौन सा हिंदू टेररिस्ट इसके पीछे था? और ये काम कांग्रेस के आतंकवादियों ने किया था। तो कह दीजिए कि कांग्रेसी आतंकवाद बोलकर भी कुछ होता है, कहेंगे? हमें तो लगता था कि कांग्रेस पार्टी ये टर्म भगवा आतंकवाद या सैफरन टेरर जैसा फ्रेज चलाकर और अपनी ऐसी तैसी करवा के पछता रही होगी, पर आप तो चिदम्बरम और शिंदे से भी 2 कदम आगे निकल गए। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो बता दें कि सैफरन टेरर किसी आम आदमी से नहीं बल्कि यूपीए सरकार के टॉप कांग्रेस लीडर्स ने गढ़ा था। 2006 से 2013 के बीच पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता बार बार सैफरन टेरर का जिक्र करते रहे कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ है और देश को उससे खतरा है, लेकिन जो रियलिटी थी वो कुछ और ही थी। जिन घटनाओं को लेकर ये बयान दिए गए जैसे मालेगांव ब्लास्ट, उनमें कोई भी अदालत ये साबित नहीं कर पाई कि ये हमले धर्म के नाम पर किए गए थे या कि उनका सीधा कनेक्शन भगवा, सनातन या हिंदू आइडेंटिटी से था। अब नाथूराम गोडसे अपराधी था, ये बात तो सारा भारत स्वीकार करता है और महात्मा गांधी की हत्या में उसका हाथ था, लेकिन ये हत्या किसी धर्म के खिलाफ नफरत का परिणाम नहीं थी। सरकारी रिकॉर्ड्स और गोडसे की खुद की सफाई के अनुसार उसने गांधी जी की नीतियों और फैसलों के कारण ये कदम उठाया था। यहाँ साफ है कि टारगेट धर्म या संप्रदाय के लोग नहीं थे बल्कि टारगेट एक व्यक्ति थे और दुर्भाग्य से ये महात्मा गांधी थे। LTTE एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था जो कथित रूप से श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए अलग देश चाहता था, लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये साफ बताया गया है कि LTTE के लीडर्स जैसे प्रभाकरन कन्वर्टेड क्रिश्चियंस थे। उन्होंने हिंदू धर्म से दूरी बना रखी थी और दूसरी तरफ नक्सल्स खुद को एथीस्ट कहते हैं और उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान का उनका एग्जाम्पल देकर अपना तर्क रखना कितना सही है?
सच ये है कि कांग्रेस लीडर्स ने पहले भगवा आतंकवाद जैसा टर्म बनाया जो भगवा को टेररिज्म से जोड़ता है। जब बैकलैश मिला तब कहने लगे भगवा तो पवित्र है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसमें एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है हिंदू आइडेंटिटी को बदनाम करने के लिए और पब्लिक के माइंड में डाउट क्रिएट करने के लिए। आखिर कब तक हिंदू धर्म को पॉलिटिकल वेपन की तरह देखा जाएगा? इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।